नमस्ते। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लग गई हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, क्लाइंट्स पैसे नहीं दे रहे, कस्टमर्स ने पैसा रोका हुआ है आपका, कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या करें, क्या रेमेडी करें जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हमारी ख़त्म हो जाए। या फिर अभी हमारे को इंस्टेंट मनी चाहिए, इंस्टेंट मनी कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, क्या रेमेडी करें जो इंस्टेंट मनी हमें मिल जाए। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इन्हीं को सॉल्व करने के लिए मैं अपना नया वीडियो लाई हूँ। मैं डॉक्टर सुरभि भटनागर ब्लेसिंग्स एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हमारे घर में क्रिएट करती हैं। बहुत सारी वास्तु की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, कुछ वास्तु दोष होते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजिकली भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, दूसरों की नजर भी लग जाती है और कभी कभी हम ही कुछ ऐसे काम ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस लग जाती हैं और हमारे को प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, हर्डल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो क्या करना है, मैं धीरे धीरे घर से शुरू करूंगी कि सबसे पहले तो ये देखिएगा, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो क्लटर फ्री होना चाहिए और अपने घर को भी आपने क्लटर फ्री रखना है। जितना ज्यादा अपने घर में क्लटर रखोगे, कूड़ा रखोगे, अच्छी चीज अपना ऐसा सामान रखोगे जो आपके यूज का नहीं है, उतना ज्यादा नेगेटिविटी आपके घर में फैलेगी। बिकॉज अब उसका काम नहीं है, वो एक तरह से गार्बेज है आपके घर में, तो आप उसको निकाल दीजिए। और जितना आप अपने घर का साउथ ईस्ट क्लीन रखते हो, क्योंकि साउथ ईस्ट क्या है, लक्ष्मी का स्थान है। अगर आप उसको साफ सुथरा रखोगे तो भी आपके घर में बरकत आएगी। कोशिश ये करिएगा कि अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर पोर्शन है, उसको हमेशा साफ सुथरा रखें, उसको हल्का रखें, उस पे कोई भारी चीज नहीं होनी चाहिए, उससे भी एनर्जी का फ्लो बनता है। अगर अपने घर में फर्नीचर आप देखेंगे बहुत टाइम से रखे हुए एक ही जगह पर प्लेस्ड है, तो फर्नीचर को स्पेशली 27th जो डेट है आपके घर में, आप उस दिन 27th को अपने फर्नीचर को हल्का सा हिलाइए जरूर अपनी जगह से, सो दैट एनर्जी का जो फ्लो है आपके घर में बरकरार रहे। कोशिश ये करिए, देखिए कि आपके घर का जो एंट्रेंस है वो बहुत क्लीन हो, क्लियर हो, आपके घर के एंट्रेंस पे कूड़ा नहीं हो। अपना जो पायदान आप रखते हो, कृपया करके उसके ऊपर वेलकम, स्वागतम, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फ्लावर्स बने हो, सिंपल हो, बहुत अच्छा है। बिकॉज वेलकम तो वो पॉजिटिव एनर्जी को, तो साथ साथ में नेगेटिव एनर्जी भी तो वेलकम हो रही है ना। तो कोशिश करो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, स्वागतम, वेलकम, ये सब चीजें उस पे नहीं होनी चाहिए। फिर अपने घर का कोशिश करो जो एंट्रेंस का गेट है वो ब्लैक कलर में ना हो। ब्लैक कलर शनि का होता है और शनि का जो कलर होता है, आपने को पता है, शनि जो है चीजों को रोकते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे को, क्योंकि एंट्रेंस है, हम चाहते हैं कि पॉजिटिव चीजें हमारे घर में घुसें, तो वहां पर हमारा कोशिश करो कि ब्लैक कलर का एंट्रेंस गेट नहीं होना चाहिए। ये आप क्या करेंगे, आप कोशिश करें एक छोटा सा लाल कलर का थैला बना लें अपने घर में और उसमें फिटकरी डाल लें और अपने घर के बाहर उसको वहां पर टांग दें। फिर अपने घर में जो तोरण होती है, जिसको हम बंधन बार भी बोलते हैं, अगर आप उसके अंदर थोड़े से मोर पंख लगा देते हैं और मोर पंख लगा करके उसको फिर अगर बाहर आप बांधते हैं, वो बहुत अच्छे से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। अपने घर का जो फेमिनिन एक्सेस है, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट का जो फेमिनिन एक्सेस है, कोशिश करिए कि उसको आप साफ सुथरा रखें, उसको क्लीन रखें, उसके ऊपर कोई भी क्लटर या गंदगी नहीं आनी चाहिए। पैसा, लग्जरी, शुक्र होता है। शुक्र आपके घर की स्त्रियां भी होती हैं, तो स्त्रियों को कुछ भी गलत नहीं बोलना है, अपने घर की स्त्री का सम्मान करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम लोग घर की स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं तो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, बिकॉज लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती हैं। कैश बॉक्स को साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो। कोशिश करो कि जो कैश बॉक्स है वो, उसमें आपके जो पैसे होते हैं वो बहुत ही करीने से और बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के ऊपर बहुत गड्डी बना करके प्रॉपर आप रखें उसको, ऐसे फेंके हुए ना, क्योंकि फिर ये भी लक्ष्मी का अपमान होता है। मैं अपने घर के अंदर
नमक का पोंछा जरूर लगवाओ। पोंछे के अंदर नमक अगर डाला होगा तो बहुत बहुत अच्छा है। एक चीज और बताती हूँ आपको, एक होता है ये नेगेटिविटी रिमूवल का ब्रेसलेट। ये आपको आसानी से मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें मैंने इसमें स्पेशली ये कस्टमाइज किया हुआ है मैंने। तो जो इसमें क्रिस्टल्स मैंने लगाए हुए हैं, ये क्रिस्टल्स बहुत ही बढ़िया और कारगर हैं और बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं नेगेटिविटी रिमूवल के लिए। कोई भी चीज़ हर्डल्स क्रिएट हो रही है तो ये ब्रेसलेट आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं जिसको भी आज तक ये ब्रेसलेट दिया है मैंने, या जिसने ये पहना है, विद इन 1 वीक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और मेरे को उन्होंने फीडबैक यही दिया है। बिकॉज ये मैंने बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से क्यूरेट जो इसमें की है क्रिस्टल्स, बहुत ही समझ के और अच्छे से क्यूरेट करे हुए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि आपको फाइनेंशियली किस तरह से स्टेबलाइज होना है, या फाइनेंशियल आपको किस तरह से चीजें, अपने घर में पैसा कैसे बढ़ेगा। पैसा बढ़ाने के लिए देखो, शुक्र को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो जब आप शुक्र को एक्टिवेट करोगे, अपने घर की स्त्रियों का तो आपने सम्मान करना ही करना है, अपने आप को भी देखो कि आप किस तरह से रह रहे हो। अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, आप रोज नहाओ जरूर ना। फिर उसके बाद अगर जो कपड़े पहन रहे हो फटे हुए नहीं होने चाहिए, जले हुए नहीं होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। सुबह से शाम तक जो आप घर में भी हो तो अच्छे से सज संवर के बैठिए। ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक को ब्रांडेड पहनने, पर जितना हो सके उतना आप अगर अपने ऊपर खर्च करोगे, अपनी अपकीप पे खर्च करोगे, सुंदर लगने में खर्च करोगे, उतना ज्यादा अच्छा होता है। फिर आप कोशिश ये करो कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जैसे कि ये पायराइट का क्रिस्टल है। ये जो पायराइट का क्रिस्टल, ये बहुत ज़्यादा, पायराइट को हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, तो ये अट्रैक्ट करता है मैग्नेट की तरह मनी को। तो अगर ये आप पहनते हो, ये आपको वेबसाइट पे मेरी आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसको पहनते हो तो ये मनी अट्रैक्ट करने में आपको बहुत सहायता करेगा। मनी, अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें ये बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही एक दूसरा क्रिस्टल होता है सिट्रीन। सिट्रीन जुपिटर से कनेक्टेड होता है, और जुपिटर जो है वो सुख, समृद्धि, पैसा, गोल्ड, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम सिट्रीन का ब्रेसलेट पहनते हैं, वो भी बहुत जल्दी से पैसा, समृद्धि इनको कनेक्ट करता है। विजडम भी देता है, आपको नई नई चीजें करने के लिए ये प्रेरित करेगा। एक और मैं आपको बता दूं, ये महालक्ष्मी पाउडर मैं बनाती हूँ अपने घर में। ये तो मैंने आपको छोटे में ही दिखा रही हूँ, अदरवाइज इसकी पूरी पैकिंग होती है। महालक्ष्मी पाउडर, इसमें मैंने बहुत ही रेयर हर्ब्स डाली हुई हैं। महालक्ष्मी पाउडर को मैं रोज अपने घर और अपने ऑफिस में इसमें रख करके इसका मैं धुनी करती हूँ। इससे नेगेटिविटी कोसों दूर रहती है, पॉजिटिविटी आती है। प्लस इससे बहुत ज्यादा, जब से मैंने करना शुरू करा है, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, नए नए फील्ड्स ओपन हो गए हैं। लक्ष्मी जी की जो है, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हेल्प, विशेस आ गई हैं, ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई हैं। और ये स्पेशली बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि हमारे घर में सुख, समृद्धि, धन की वर्षा होनी शुरू हो जाए। क्योंकि इसका तो नाम ही महालक्ष्मी पाउडर है। तो ये भी मैं यूज करती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं और मैं आपको भेज दूंगी आपके एड्रेस के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं एक और चीज की, कि हमने अपने घर के अंदर और ऐसा क्या करना है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएं और हमारे पे सुख समृद्धि आ जाए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स जो मैंने आपको बताया है, एक दो चीजें आप और कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में रोज आप रात को, शाम को, जब शाम होती है, जब ट्वाइलाइट होती है, तो आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। जब आप नहा लें तो यहाँ पर आप शुक्र का जो पर्वत है उस पे इत्र लगाइए और अपने घर में अपने जो हाथ हैं उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के, शुद्ध गाय का घी लगा के आप अपने घर हाथ की ऐसी मालिश करें सुबह सुबह नहाने के बाद।
और आप ये देखिए कि आपके जो चार्ट है, आपका जो चार्ट है उसका जो दूसरा घर है वो आपका पैसे का घर होता है। उसकी राशि कौन सी है, उसकी राशि का जो बॉडी पार्ट होगा उसके ऊपर अगर आप शुद्ध देसी घी लगाते हैं या इत्र लगाते हैं तो वो राशि एक्टिवेट होती है और आपको धीरे धीरे वो पैसा देना शुरू करती है। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपका जो चार्ट का दूसरा घर है उसकी राशि कौन सी है। फिर मुझे आपको मैं बताऊंगी कि आपका कौन सा बॉडी पार्ट उस राशि को सिग्निफाई करता है, सो दैट आप उसके ऊपर इत्र लगाएं या फिर आप उसके ऊपर घी लगाएं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो आप देखेंगे, धीरे धीरे रेमेडीज करके देखिए, आप जरूर देखेंगे कि कैसे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपकी रुक जाती हैं और आपके जो हर्डल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और पैसा बरसने लगेगा। और मैं आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को आगे इस वीडियो को भेजिए और कमेंट्स दीजिए मेरे को। और ये भी बताइए कि और कौन सी टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊं और आपको अच्छी अच्छी जानकारी और रेमेडीज दूं। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने परिवारजन, अपने घर, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, सबका बहुत बहुत ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।